हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी आपकी। ठीक है, तो आज जो है हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइन एंड एंगल, जो यूपी टेट में यहाँ पे इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइन एंड एंगल यानी कि रेखा एवं कोण। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं इसके, वो समझते हैं। ठीक है, तो देखो फिर पहला कॉन्सेप्ट क्या है। एक सीधी रेखा आपने देखी हो, रेखा। अच्छा, पहले तो रेखा और किरण में आप अंतर समझते हो। रेखा क्या होता है और एक किरण मतलब क्या होती है। रेखा एक लिमिटेड माप होती है, लेकिन किरण की कोई माप नहीं होती है। इसमें बेसिक सा अंतर होता है। ठीक है, तो रेखा जैसे ये एक आपकी एक रेखा है। ठीक है, देखो ज़रा, मैंने एक रेखा बनाई, ये एक रेखा है और इस पर एक बिंदु है। ठीक है, बिंदु मान लेते हैं वो कोई ओ एक बिंदु है। ठीक है, और ये ए बी रेखाखंड है, ऐसे कह सकते हो। और यहाँ से एक लाइन और खींची गई है जिसका नाम है आपका सी, नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, और ये एक एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, आपकी एक सीधी रेखा है। ठीक है, सीधी रेखा पर बना कोण पूरा कितना होगा। अगर हम ये पता करें कि ये पूरा एंगल कितना होगा, ये वाला, तो ये पूरा एंगल कितना होगा आपका 180 का। ठीक है, इसको बोलेंगे एंगल ए ओ बी। ए ओ सी बाद में निकालेंगे, पहले ए ओ बी। तो ए ओ बी की जो माप होगी वो कितनी होगी बताओ। तो वो एक सीधी रेखा है ना, एक सीधी रेखा पर बना एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये पता करें कि ये सी ओ बी कितना होगा, तो ये यहाँ पर कोई क्लियर वैल्यू तो है नहीं है कि इसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रहा। अगर यहाँ पे लंब बोला गया होता, ठीक है, अगर यहाँ पे लंब बोला गया होता तो फिर ये 90-90 का होता, लेकिन लंब तो है नहीं है यहाँ पे ये। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम x मान लेते हैं। इस वाले एंगल को क्या मान लेते हैं x, और इस वाले को क्या मान लेते हैं y। ये एंगल है वो है y। तो इसका मतलब ये इन दोनों का योगफल ही तो 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी कहो या बी ओ सी कहो, इन दोनों का योगफल कितना होगा 180 होगा। इसकी ए ओ सी की माप हमने कितनी ली है, वो 22 है। ठीक है, और बी ओ सी की कितनी है, x है। तो यहाँ पे दोनों का योगफल कितना हो रहा है 22 प्लस x बराबर कितना होगा 180 होगा। तो ये एक थ्योरम है, आपको याद कर लेना है कि इस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कि एक लाइन, अब जितने भी यहाँ पे जितने पार्ट कर दिए जाएँ इस रेखा में, रेखाखंड के एंगल बना दिए जाएँ, तो उस सब का योगफल कितना होगा 180 होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। एक और है, जैसे ये है एक सीधी रेखा है, इसको एक तिरक रेखा इस तरह से काट रही है। ये एक सीधी रेखा है ए बी, और इसको हम एक्स बाई कह देते हैं। ये पॉइंट ओ है। तो यहाँ जो आपके कोण बनेंगे, इन सब कोणों का योगफल कितना होगा आपका 360 होगा। अगर हम इन सब कोणों का योगफल पता करें तो कितना होगा, एक सर्किल के बराबर होगा जो कि 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 360 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे हम अगर ऐसा देखें, ये जो एक्स ओ बी है वो किसके बराबर होगा, ए ओ बाई के बराबर होगा। अगर ये माप कुछ जैसे मान लो आप ए डिग्री है, तो ये भी कितनी होगी आपकी ए डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने के कोण कैसे होंगे, बराबर। ठीक है, ये जो कोण है, अगर 90 है या बाई चांस 60 है अगर ये, तो ये भी 60 ही माना जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और एक थ्योरम आपने पीछे पढ़ा था कि उसको क्या बोलेंगे, कि वहाँ पे एक सीधी रेखा थी, सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है 180। अब उसके जितने पार्ट कर दिए जाएँ तो 2 पार्ट किए तो दोनों का योगफल 180 होगा। 3 पार्ट कर दिए जाएँ तो तीनों का योगफल कितना होगा 180 होगा। ठीक है, अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, उसको और समझ लीजिए आप, कि 2 लाइनें होंगी जो समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाओं में क्या विशेषता होती है। जैसे ये एक ए बी रेखा है और दूसरी वाली वो सी डी है,
और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? तो इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी, और ये समांतर का चिन्ह होता है आपका फिर सी डी। तो इस लाइन का ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ए बी और सी डी कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं में आपने एक विशेषता ये देखी है, जो ये गैप है उनका बीच का, ए बी रेखा और सी डी रेखा के बीच का जो गैप है वो हमेशा कैसा रहेगा? बराबर, हमेशा अंत तक रहेगा बराबर। ठीक है, तो ये दूरी हमेशा इक्वल रहती है, बराबर बराबर होती है। लेकिन एक तिर्यक रेखा इसको यूं काट रही है, और ये अब एल और एम मान लो। ठीक है, ये एक लाइन है एल एम जो इसको काट रही है। तो यहाँ पर कई कंडीशन बनेंगी, जिसको एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन मिलेगी आपको? 3 कंडीशन मिलेंगी आपकी। कौन कौन सी? एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण तो मैंने अभी समझाए थे, पहले इसी को लिख लेते हैं फिर। शीर्षाभिमुख कोण, और होगा आपका एकांतर कोण। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, और संगत कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से ही बस आप इतना समझ लो, इसके सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण कौन से हैं? जैसे मैं नंबर डाल देता हूँ, देखो यहाँ एंगल आपका ये 1 है, और ये वाला 2 है, ऐसे ही ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 ये एंगल बनेंगे, वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरीके से एंगल बनेगा, तो वो मैंने लिख दिया है। तो अब शीर्षाभिमुख कोण कौन से? जैसे मैंने अभी बताया था 2 और 3 कैसे कोण है बताओ? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो यहाँ एंगल शॉर्ट में लिख लेते हैं, एंगल 2 और एंगल 3 कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। और वैसे ही 1 और 4 भी होगा। ठीक है, 1 और 4 भी शीर्षाभिमुख कोण ही होगा। इसके अलावा यहाँ देखोगे तो 7 और 6 होगा, और 5 और 8 होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। इतना काफ़ी है समझने के लिए। अब एकांतर कोण, एकांतर कोण जो जेड के आकार में बन रहा होगा वो एकांतर कोण होगा। आकार, साइज, साइज कैसा होगा उसका? जेड के आकार का। ठीक है, जेड जैसा साइज होगा उसका। तो देखना जरा एकांतर कोण कहीं बन रहा है क्या? कौन सा है? 3 और 6। तो कोण 3 और 6 कैसे होंगे? एकांतर। ये इंपॉर्टेंट है थ्योरम। ठीक है, एकांतर कोण के लिए तो 3 और 6 एकांतर होंगे। वैसे ही आप और कहीं ढूंढोगे तो वो कौन सा मिलेगा आपको? 4 और 5 उसी जैसा मिलेगा, 4 और 5। ठीक है, 4 और 5। अब बची बात संगत कोण की। तो संगत कोण कौन सा होगा? तो देखो संगत कोण एक ही लाइन, जैसे ये ए बी है, ठीक है, और ये सी डी, यानी समांतर रेखा के जस्ट ऊपर देखो आप, और जस्ट ऊपर देखो वो भी राइट साइड में। तो ये ए बी एक रेखा है, इसके राइट साइड में कौन सा एंगल है? 6 नंबर का। तो ऐसे ही सी डी में जस्ट राइट साइड का ऊपर क्या है? 2। तो संगत कोण क्या होगा? 2 और 6 कैसे होंगे? बराबर बराबर होंगे। तो कोण 2 नंबर और कोण 6 नंबर कैसे हैं? संगत हैं। तो वैसे ही नीचे वाली लाइन में कितना है? 4, तो यहाँ कितना है? 8। तो ये संगत कोण बराबर होगा 4 और किसके? 8 के। अच्छा, वैसे ही कुछ संगत कोण इसमें देखकर बताना कैसे क्या होंगे। तो देखो जरा, संगत कोण कौन सा वाला? ये 1 है, वो किसके संगत होगा? 5 के। समझ में आ रहा है? वैसे ही संगत कोण 3 किसके होगा? 7 के। तो ये संगत कोण होते हैं। क्लियर? थ्योरम थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और अच्छा क्लियर हो जाएगा जैसे ही आप सवाल करोगे वैसे ही। तो देखो अब ये पहला सवाल है, कौन सी थ्योरम लग रही है जरा देख कर बताना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख रहे हो, जहाँ पे क्या है लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बना हुआ एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे एक खड़ी रेखा है जो ओसी है, और ए और बी इसके जो एंगल है यहाँ पे वो उनका रेशियो दे रखा है 2:1। तो ए का मान क्या होगा? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सीधी लाइन यानी एक सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। अब यहाँ क्या करेंगे आप, जो ये चित्र बना हुआ है इन दोनों का योगफल किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। समझ रहे हो आप? 180 के बराबर होगा। तो आप दोनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दोगे। इन दोनों का योगफल यानी कितना होगा? हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी का योगफल कितना होगा? तो आप बोलोगे 180 होगा। क्लियर है? अब यहाँ सवाल में ए की वैल्यू और बी की वैल्यू तो दी है, और वो कितना दिया है? 2:1। तो यहाँ लगा दो जरा उसको।
2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 बराबर 180 के है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे इसको डिवाइड करके आप, तो वो कितना आ रहा है बताओ जरा। 3 से डिवाइड किया आपने तो कितना आया 60, और 60 मतलब वो किसकी वैल्यू है, अगर 1 बराबर निकला है तो वो किसकी वैल्यू है b की, लेकिन निकालनी कितनी है, वो निकालनी है 2 की, क्योंकि a का वैल्यू पूछा है तो a का तो 2 है, तो 2 बराबर आपको निकालना है। तो 2 बराबर निकालोगे तो 60 का डबल, डबल मतलब कितना 120। तो राइट आंसर क्या है आपका, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, बताओ क्लियर है ना। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। अब बिल्कुल उसी की तरह है जैसे ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब इससे रिलेटिव कोई सा क्वेश्चन बनेगा आप तुरंत कर लोगे। ठीक है, क्या है, एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री का। जबकि आप यहाँ देखो कि यहाँ पे क्या दिया है, अंतर दिया, लेकिन हम तो जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी 180। जबकि सवाल में क्या दिया है, तो देखो ये दिया है, सवाल में दे रखा है a माइनस बी, कोण a माइनस कोण b की वैल्यू कितनी है 80 है। तो अगर हम इसको जोड़ दें तो b की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें जोड़ने से फ़ायदा क्या, b की वैल्यू तो पूछी ही नहीं है, वैल्यू तो पूछी है किसकी, a की। तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे ना, फिर घटा के आधा कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल के जाएगी, a की। तो ज़रा घटाएंगे तो चिन्हों को चेंज करेंगे पहले आप। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, जोड़ने पर ही आ रहा था, मैंने तो देखा नहीं, जोड़ने पर ही आ रहा है। कैसे, जब आप जोड़ रहे होंगे तो a और a कितना हो जाएगा 2a, तो ठीक है, और यहाँ ये b से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर में जुड़ेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका जोड़ने पर, ये 260, कितना हो जाएगा 260। तो अगर आप 260 का आधा कर दें तो एंगल a की वैल्यू हो जाएगी, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, तो वो कितना होगा 130। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है आपका, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 130। बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। ये देखो वैसा ही सवाल है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया उसमें। दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, और हम जानते हैं कि सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है 180। तो यहाँ क्या क्या दिया है, ए ओ सी की वैल्यू दे रखा है कि 3x माइनस का 5, और बी ओ सी की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 25। तो हम तो ये जानते हैं कि दोनों का योगफल कितना होगा 180 होगा। हम यहाँ लिख लेते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल क्या है बी ओ सी की वैल्यू क्या बनेगी 180। और यहाँ जो भी दिया लगा दो आप, क्या क्या दिया है, ए ओ सी का कितना दिया है 3x माइनस का 5, फिर 2x प्लस का 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस, बराबर में 180 के है, तो ये 2x और 3x 5x हो जाएगा। ठीक है, ये 2x और 3x कितना हो जाएगा आपका 5x, और ये 5 इस 25 में से घटेगा तो क्या बचेगा सिर्फ 20, और 20 को भी उधर ले जाके घटा दीजिए आप, तो 160 ही तो बचेगा। तो बराबर में कितना है आपका 160। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम भाग कर देंगे इसमें तो 5 से जाएगा, मतलब 5 से काटोगे तो 32 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 32 बार। तो x की ही वैल्यू पूछी है ना सवाल में, बोला है x का मान क्या है, और x का मान कितना आ रहा है 32। तो राइट आंसर क्या है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे समझ में आ रहा होगा ना ये। ठीक है, अब देखो वैसा क्वेश्चन थोड़ा सा अब बदलाव है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो सवाल ऐसे भी कर चुके हैं। ठीक है, इसको भी कर ही लेंगे। फिर कैसे करेंगे, ध्यान से देखो क्या लिखा है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। फिर से बोल दिया सुने कि ए ओ बी एक सरल रेखा, अगर ए ओ बी एक सरल रेखा है तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, 1 2 3 तीनों को जोड़ देंगे, बराबर किसके होगा 180 के होगा, और वहां से x की वैल्यू निकाल के जो पूछा गया, क्या पूछा गया है AOC का मान ज्ञात कीजिए। तो AOC x की ही वैल्यू पूछी है, तो ये एक्स्ट्रा क्यों बना रखा है कुछ गड़बड़ है, ये लाइन एक्स्ट्रा है इसमें। हाँ एक्स्ट्रा बन गई है, देखो फिगर जो है ना वो इतना ही है, बस यहाँ तक ही है, बस क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक ही है, ऊपर है बस। ठीक है, नीचे वाली लाइन नहीं है, क्योंकि डी तो वो भी लिखा है, तो ये लाइन एक्स्ट्रा बन गई है, इसको हटा दूंगा आप, इसको मान लो ये बस इतना गलत है, ये वाली लाइन ओ और डी ये रही है, ओ डी वो रही। ठीक है, तो फिर तीनों का एक फल कितना हो जाएगा 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा, कौन कौन, तो देखो पहले लिखा है AOC एंगल AOC, एंगल कौन सा AOC प्लस एंगल अगला क्या है तुम्हारा BOD ले सकते हो, या फिर COD ले लो आप,
COD लिखा है तो COD ले लो आप। फिर लास्ट वाला एंगल क्या है, BOD है। इन सब का योगफल बराबर में कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा है ये, और सीधी रेखा के एक सीधी रेखा पर बने हुए जितने भी एंगल होंगे सब का योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो अब वैल्यू लगा दीजिए इनकी, क्या क्या वैल्यू दी है। AOC की तो x दिया था ना, तो यहाँ पे x लिखोगे आप। COD का कितना दिया है, सिर्फ 50, तो 50 लगा दो आप, ठीक है। और BOD की वैल्यू दे रखी है 2x माइनस का 20, और इजुगल में है आपका 180, और इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये 3x हो गया है। और 30 जो बचेगा, क्योंकि 20 इसमें से घट जाएगा तो 30 बचेगा, 30 उधर जाके माइनस होना उसमें से, तो कितना बचेगा, 150। बताओ ये समझ में आया। तो x की वैल्यू क्या आई फिर, 50। x की वैल्यू 50 आ रही है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि यहीं पे पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या है, और x का मतलब क्या है, AOC की वैल्यू, तो वो कितनी आ रही है, 50। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका A ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ फिर। अब तो कर लोगे भाई इसको। तो ये देखो कितना आसान सवाल पूछा गया है। क्या पूछा है यहाँ पे बताओ जरा, जेड बाई की वैल्यू, और बाई की वैल्यू 4 से कटने वाली है। इसके अलावा तुम ऐसा करो कि एक्स वाई जेड जो कि एक सीधी रेखा है AOB, और AOB पर तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा फिर, 180 के बराबर हो जाएगा। तो आप सीधे कहिए x प्लस बाई प्लस जेड बराबर कितना होगा आपका, 180। और इन सब की वैल्यू भी दी है, एक्स वाई जेड का जो रेशियो दिया है 5, 4 और 6 रेशियो दिया है। जोड़ दीजिए कितना हो रहा है, ये 15 ही तो हो रहा है। तो 15 बराबर आपका 180 की है, तो एक बराबर निकालोगे, डिवाइड करके इसको डिवाइड कर दोगे, तो एक बराबर कितना आ रहा है, देखो 12 ही तो आ रहा है, ठीक है। एक बराबर 12 के बाद यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है बाई की, और बाई की वैल्यू तो कितनी है, 4। तो 4 से दोनों तरफ गुणा कर दोगे तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है आपका, 48। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 48 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और बदल गया सवाल है, तुम भी बदल जाते हो, दुनिया ही भाई परिवर्तनशील है, तो तुम क्यों नहीं बदलोगे। जैसे सवाल बदला तो तुम भी बदलो, तुम अपने आप में बदलाव करो। अब क्या था पहले, एक सीधी लाइन पे 180 था, अब सीधी लाइन यहाँ पे कोई सी मान लो आप, इधर का वो 180 तो इधर भी तो 180 हो जाएगा, तो पूरा सर्किल का योगफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। आप ऐसे भी सवाल कर सकते हो। इसके अलावा एक और थ्योरम लग रही है, अगर शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर बराबर, तो अगर ये 3x है तो इधर भी तो 3x होगा, और ये अगर 2x है तो इसके सामने वाला 2x होगा कि नहीं होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं, कहने का मतलब इसका डबल कर देंगे तो 360 के बराबर होगा पूरा सर्किल का योगफल, ठीक है। तो कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करते हैं, एक सीधी लाइन ले लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। तो हम इसको देखो, यहाँ पे जो ये एंगल दिया है आपका AOD कितना है, 2x ही तो है। तो ये जो है ना आपके BOC के भी तो बराबर होगा, यहाँ पर कितना होगा बताओ, 2x ही तो होगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं। तो फिर आप ये एक सीधी लाइन मान लीजिए कि एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन पर बने हुए सभी एंगल का योगफल कितना होगा आपका, 360 होगा, सॉरी 180। हाँ, सरल रेखा पे बना हुआ एंगल सभी का योगफल कितना होता है, 180 होता है। पूरा सर्किल होता तो हम 360 लेते। तो यहाँ पर 180 होगा, जबकि वैल्यू कितनी बननी है, देखो 5, 2x और 3x, तो टोटल कितना हो रहा है, 10x हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 10x की वैल्यू कितनी बन रही है आपकी, 180 बन रही है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। यही पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है आपका, ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर है, देखा लग रहा था कितना बड़ा तगड़ा सवाल है, लेकिन आराम से कर लिया आपने। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था, अगर हम इसको भी 2x मान लें, इसको भी 5x मान लें, क्योंकि इस मान क्यों लेंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होते हैं बराबर बराबर। तो ये भी कितना आएगा, 3x है, तो ये भी कितना होगा, 3x। तो सब कुछ जोड़ो जरा, कितना हो रहा है ये, दूसरा तरीका ये है। तो ये सब जोड़ने पर हो रहा था कितना आपका, 20x, जबकि यहाँ कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तब भी वही निकालोगे आप, तो ये 20 से देखो पूरा कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 18 ही बार कटेगा, तब भी 18 ही आएगा आपका, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ यही थ्योरम लगेगी कि शीर्षाभिमुख कोण, यानी दो रेखाएं हैं सरल AB और CD, वो परस्पर एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं, तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो AOC की वैल्यू दे रखी है, AOC की कितनी है, 50 है, जबकि पूछा है BO और C ये वाली। तो आप सीधे ऐसे भी तो निकाल सकते हैं इसको, कि सीधी लाइन पर बना हुआ एंगल कितना होता है, 180। इसकी वैल्यू अगर 50 है तो बताओ इधर कितनी रही होगी, बताओ। तो 180 में से इसको घटा दो तो कितनी आ जाएगी, 130 होगी। तो ये तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हो गया, तो फिर यही इसका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं पूरा लिख देता हूँ। AOB क्या एक सरल रेखा है, हम कह सकते हैं कि
ए ओ बी एक क्या है, एक सरल रेखा है। और जब ए ओ बी एक सरल रेखा है तो दोनों एंगल कौन कौन सा, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल क्या है आपका बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, दोनों का योगफल कितना होगा 180 होगा। जिसमें से ए ओ सी की वैल्यू दे रखी है कितनी है 50 है, ए ओ सी की वैल्यू कितनी है 50 है, तो यहाँ 50 लगा दोगे ठीक है। और इसकी वैल्यू सवाल में पूछा था कि एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या होगी, तो 180 में से जरा यार 50 वाली वैल्यू घटा देना जरा, तो जैसे ही घटाओगे तो क्या आ रही है बी ओ सी की वैल्यू 130, तो राइट आंसर क्या होगा आपका 130 होगा। क्लियर। उसी जैसा सवाल है, बोला गया है कि रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं जो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं बिंदुओं पर, तो यदि बी ओ सी ये वाला और ए ओ डी सामने वाला, तो ये तो शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, दोनों बराबर बराबर होते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर x है तो इसकी भी फिर हम कितनी ही मानेंगे x, और दोनों का ही यहाँ पे एक फल दिया है तो x और x कितना हो जाएगा 2x। तो डायरेक्ट फिर मैं कर देता हूँ, यहीं कर दूँ, x ये है और x ये है, तो टोटल 2x बराबर कितना हुआ आपका 280 है, कितना है 280। तो 280 है तो बताओ x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, तो 140 आएगी कि नहीं। क्या पूछा उसने, AOC की वैल्यू पूछी है। अच्छा ये तो 140 है, तो 180 में से घटा दोगे अगर आप 180 में से, क्योंकि ये सीधी लाइन है, जो यहाँ पे 140 आ चुका है, तो इधर कितना बचा होगा 60 ही तो बचा होगा। और उसने यही पूछा है कि AOC की वैल्यू क्या है, तो 60 आएगा कि नहीं आएगा, है 40 लिखा है। अच्छा मैं ही गलत बोल रहा हूँ, 60 नहीं 40 ही बचेगा, क्योंकि 180 होने के लिए 40 ही तो बचा, तो 40 ही आएगा। ठीक है 40, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। क्लियर, क्योंकि भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू 140 है, 140 अगर ये है तो एक सीधी लाइन पर जो एंगल होते हैं उनका योगफल होता है 180, तो ये 140 तो ये 40 ही तो बचा, ये AOC पूछा गया था वो 40 हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये शीर्षाभिमुख कोण ही हैं, दो सरल रेखाएं हैं AB और CD जो बिंदु O पर काटती हैं। यदि AOD की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, फिर BOC, जबकि ये दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है, तो दोनों क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग, जो डाटा के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है, तो वो कैसे होते हैं बराबर बराबर। तो बराबर बराबर होंगे तो AOD की वैल्यू और किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी BOC के बराबर। क्लियर है, क्योंकि ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए तो इसको बराबर करके सॉल्व कर लोगे। यहाँ लिख सकते हो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख मुख कोण है। ठीक है, समझने के लिए इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों को बराबर बराबर इसको सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू है 3x - 10 इजुकल में कितना है 2x + 30। ठीक है, तो ये x को इधर लेके जाओगे तो x बचेगा और ये 10 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 40 हो गया। तो x की वैल्यू आई है। अच्छा उसने पूछा क्या है, फिलहाल ये x की वैल्यू आई है, देखो AOC पूछा है उसने तो ये पूछा है AOC। तो आप ऐसा करो, x की वैल्यू यहाँ ना लगा दो आप, यहाँ, तो यहाँ लगाओगे तो 40 का 3 गुना 120, और उसमें से 10 कम हो रहा है 120 में से, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 110 है। अगर ये पूरी एक सीधी लाइन है जिसमें से ये 110 है, तो ये बताओ कितना बचा, तो ये तो 70 ही बचा है ना। क्या बचा है 70 बचा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब थोड़े से ये सवाल जो थे वो बेसिक सवाल थे, अब थोड़े से चेंज। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है। अच्छा एक और सवाल है लास्ट। यहाँ बोला गया है कि दो सरल रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं यदि AOC थीटा है और BOC इसको क्या बोलेंगे फाई। तो यहाँ पर बोला गया कि इसके बराबर में 3 थीटा है, तो थीटा का मान क्या है। अब ध्यान से सुनो जरा, ये एक क्या है AOB एक सीधी लाइन है, एक सरल रेखा है जिस पर दोनों एंगल का योगफल कितना होगा 180 होगा। तो थीटा प्लस ये जो भी चिन्ह है फाई है बराबर में 180 होगा, जबकि इसके बराबर में क्या है 3 थीटा, ये वैल्यू यहाँ लगा दो ज़रा। तो थीटा + 3 थीटा
ये हो जाएगा 4 थीटा, और बराबर में 180 है, तो यार 4 से भाग करके अगर आप 180 में थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी वैल्यू पाओगे आप? 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ बस इतना ही तो पूछा गया था कि थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, तो आंसर क्या है आपका? हाँ 45। तो देखो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है चेंज हो रहे हैं, और क्या चेंज हो रहे हैं तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। पूरक और संपूरक कौन समझते हो? है सप्लीमेंट्री, और एक दूसरा नाम होता है सप्लीमेंट्री, मतलब संपूरक होता है, और एक पूरक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक और संपूरक, पूरक एंगल वो एंगल होते हैं दोनों का योगफल कितना हो 90 डिग्री, तब होता है पूरक। ठीक है, पूरक का मतलब समझे, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है ऐसे एंगल यानी कि कोण जिनमें दो की वैल्यू कितनी हो, दोनों का योगफल कितना हो 90 हो, और जब दोनों का योगफल कितना हो जाए 180 हो जाए तब वो संपूरक होता है। क्लियर? ठीक है, तो वो उसी के सवाल दिए हैं, तो मैं इसको कंडीशन को लिख देता हूँ। पूरक कोण, पूरक कोण, कोण ए और कोण बी, इन दोनों की वैल्यू अगर 90 हो तो वो हो जाएंगे आपके क्या? पूरक कोण। ठीक है, दूसरी कंडीशन है संपूरक कोण। वहाँ कोण ए प्लस कोण बी दोनों का योगफल कितना होगा? 180 होगा। ये कंडीशन याद रखना आप। ठीक है, ये दो कंडीशन है और आराम से सवालों को आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलें फिर पहले सवाल पे, इसमें आगे मिलेंगे। ये तो मैं आपको करा दिया हूँ। क्या है सवाल, देखना कितना बेसिक सवाल है। यहाँ पे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बताओ हमेशा कैसी रहती है। तो ऑप्शन में लिखा है घटती है क्या आगे चल के, बढ़ती है क्या, फिर कह रहा है बराबर रहती है। तो राइट आंसर क्या होगा? बराबर रहती है। मैंने आपको समझाया था। ठीक है, हमेशा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी रहती है? बराबर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आ गया। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोट पूरक के बराबर है। ठीक है, कोट पूरक के बराबर है। दोनों की वैल्यू कैसी है? बराबर बराबर, और पूरक बोला यहाँ पे। ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर बराबर, इसका मतलब क्या था? 90 होगा और उसकी दो वैल्यू बराबर बराबर होंगी तो फिर 45 45 होगा। चाहो तो आप कर लीजिए। दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सवाल में कह रहा है बराबर बराबर, तो पहली वाली x और दूसरी वाली भी x, और दोनों का ही वैल्यू कितना होगा? 90। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे तो वो 45 45 बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ फिर। यहाँ पे ये पूछा गया समकोण का मतलब समझते हो? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ कितना समकोण पूछा है? सवाल में कह रखा है कि 2 और 2/3 समकोणों को डिग्री में बदलना है। 2 और 2/3 को डिग्री में बदलना है। तो 2 + 2/2 सही आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 + 2/3 तो बोला है उसने, और इसको बदलना है किसमें? समकोण में। तो पूरे में 90 से गुणा कर दो। ठीक है, तो चलो गुणा कर दो। पहले 90 का यहाँ करो कितना हो जाएगा बताओ? 180 ये हो गया आपका। और यहाँ आपने 2/3 90 का 2/3 किया है, तो 3 से यहाँ पे भाग कर दिया कितनी बार? 30 बार। तो 30 × 2 करोगे तो 60 ही हो गया, 180 ही है। तो फाइनली में योग कितना हो रहा है? 180 + 60 करने पर 240। तो क्या ऑप्शन में 240 लिखा है बताओ? हाँ, पहला ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। समझ में आ गया? ऐसे सवाल एक भी बचना नहीं चाहिए अब, है ना? ऐसा ही सवाल है। देखो क्या बोला है, 3.5 डिग्री 3.5 समकोणों को डिग्री में बदलना है। क्या आप बदल लोगे? 3.5 के रखा है, तो 3.5 का मतलब आप सीधे कह सकते हो कि 3 सही 1/2। अरे 3 का ही 9 या 27 270 वो हो गया। ठीक है, 270 हो गया, और 90 का था 45 और जोड़ दो उसमें, और 45 और जोड़ोगे तो 315 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो पूरा अपना पेन से करके देख लीजिए। तो 3 सही 1/2 बोला गया, तो 3 + 1 यानी कि 3.5 ही तो बोला है, तो ये 3.5 लिखा है कि नहीं लिखा है? इसमें 90 से गुणा कर दो क्योंकि उसने बोला है समकोण। ठीक है, तो ये देखो जब आप 90 का गुणा 3 में करो तो कितना हो जाएगा? 270, और 90 का आधा 45, और जोड़ने पे कितना हो रहा है? 315 हो रहा है। बस इतना सा सवाल था। राइट आंसर ए ऑप्शन है। ठीक है, अगले सवाल पे आओ।
ये देखो 4 और 2/3 समकोणों को डिग्री में बदलना है। अब देखो ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे कि नहीं कर लोगे, और भी 2-3 सवाल और हैं, तो ये कर लो जरा कैसे हो रहा है। 4 बोला है और 2/3 बोला है, तो 4 का 360 हो जाएगा, और 2/3 की वैल्यू कितनी आती है 60। 360 और 60 कितना हुआ, 360 और 60 क्या हो जाएगा आपका 420। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 420। कैसे हुआ है, तो 4 + 2/3 को समकोण में बदलना है गुणा 90 डिग्री। तो 9 गुणा 90 गुणा आप 4 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 360, और 90 का 2/3 करोगे तो ये भी बनेगा आपका 60। तो 60 और 360 जोड़ने पर कितना हो गया आपका 420। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन। अच्छा अब ये देखो, ये सवाल ठीक है। क्या है, दो कूट पूरक कोणों का अंतर 40 है, तो योगफल तो आप जानते हो ना। योगफल क्या होता, अगर हमने मान लिया दो कोट पूरक कोण कौन से हैं, ए और बी, तो हम तो ये जानते हैं कि दोनों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री होता है। जबकि यहाँ तो अंतर दिया है, तो यानी क्या दिया है, a - b बराबर कितना दिया है 40। अब कह रहा है दोनों कोणों को ज्ञात करना है आपको, वो कौन से होंगे। एक बार जोड़ के आधा कर दो तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, और एक बार घटा के आधा कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा करते हैं, पहले जोड़ के आधा कर लेते हैं। तो जोड़ के आधा कर दो जरा, 90 और 40 130, और 130 का आधा करेंगे तो वो आ जाएगा कितना 65। तो जोड़ के आधा करने पर एक ही वैल्यू आएगी। जरा घटा के आधा कर देना, और घटा के आधा अगर आप कर रहे होंगे तो पहले 90 में से 40 घटाओ 50, और 50 का आधा करना जरा, तो वो 25, तो वो b की वैल्यू आई। अब ऐसा करना, क्या ऑप्शन में मैच कर रहा है ऐसा, तो बिल्कुल पहले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन में तो 35 लिखा है, और दूसरा सी वाला ऑप्शन जो है 25 और 65 लिखा है। अच्छा इसके अलावा आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, वैसे तो यहाँ पर हो गया आपका यही आंसर है, यानी कि कौन सा आंसर है आपका सी। ये भी तो कह रखा था 40 अंतर है, तो अगर 40 यहाँ पर भी देखो कितना अंतर है 40 का, यहाँ पर भी 40 का अंतर है, तो अब अंतर से नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ अंतर कितना बनना, बस यही अंतर गड़बड़ था। बाद बाकी यहाँ पर भी 40 अंतर है, यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी है, लेकिन आपने पूरा सॉल्यूशन कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका सी आंसर होने का। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 138 के संपूरक का कोटि पूरक पूछा है। पहले तो संपूरक ज्ञात करो आप, ठीक है, पहले तो आप क्या ज्ञात करो, संपूरक। तो संपूरक का मतलब था दो कोण। संपूरक कब होते हैं, जब दोनों का योगफल कितना हो 180, और एक 138 है, तो 180 में से 138 घटा दो जरा, तो 42 कितना आया 42 आया। तो जो कोण था संपूरक दूसरा वाला वो निकल के आ गया। अब 42 का कोटि पूरक पूछा गया है, 90 में से इसको घटाना होगा आपको, 90 में से तो 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस हो गया, इतना छोटा सवाल है, लेकिन बस वही है कि अगर आपने नहीं समझा तो गलत कर लोगे। तो 138 का संपूरक कोण क्या होगा, तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो 138 का संपूरक, तो वो आप क्या करेंगे, 180 में से इस 138 को घटा देंगे, तो वो आया आपका क्या 42। अब इसका कोटि पूरक पूछा गया है, इस 42 का क्या बोला गया है, कोटि पूरक निकालो। अब कोटि पूरक निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप उसमें से घटा देंगे 90 में से, तब 90 में से इस 42 को आप घटा दोगे, और जैसे ही आप 90 में से 42 घटाओगे तो 48 आएगा, जो कि बी ऑप्शन में लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल है आपके लिए, और वो क्या है, ये देखो, है मिल गया सवाल, क्या था, मजाक था, नहीं, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो ऑफलाइन बैच में जुड़ सकते हो उनके लिए। ठीक है, क्या है, नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, डेमो क्लास चल रही है, अभी 15 जून से डेमो क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन भी स्टार्ट है। जिनको डेमो लेना है डेमो लीजिए, और डेमो लेने के बाद ठीक ठाक लग रहा है तो मैं लग रहा है कि भला हो सकता है, तो पढ़िए आप, मेहनत कीजिए, और 1 जुलाई से आपका प्रॉपर हिंदी का भी क्लास लगने लगेगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। थैंक यू।